नमस्कार। आज हम एक बेहद खास विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। खास तौर पर ये चर्चा हरियाणा में जो नए पटवारी चुने गए हैं उनके लिए है। आप इसे अपने प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझ सकते हैं। हम बात करेंगे कॉर्स की, यानी कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन तकनीक। सुनने में शायद थोड़ा सा तकनीकी लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल। अक्सर क्या होता है कि जो पुराने तरीके हैं जमीन नापने के या सीमांकन के, उनमें काफी समय लगता है और कभी-कभी सच कहें तो विवाद भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो अब सोचिए एक ऐसी तकनीक के बारे में जो आपको मिनटों में सेंटीमीटर स्तर की सटीकता दे दे। यही है कॉर्स का कमाल। ये एक आधुनिक जीपीएस या कह लें जीएनएसएस आधारित तकनीक है। इससे हमें लोकेशन का एकदम बिल्कुल सटीक डेटा मिलता है। आज हमारा मिशन यही है कि इस तकनीक को आसान भाषा में समझें और ये जानें कि ये हरियाणा में पटवारियों के लिए इतनी जरूरी क्यों है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पारंपरिक तरीकों की अपनी सीमाएं थीं, खासकर जब बात सटीकता की आती है। कॉर्स का जो मूल उद्देश्य है, वो यही है, भूमि सीमांकन, सर्वे और जो भू अभिलेख हैं, मतलब लैंड रिकॉर्ड्स, उनको पहले से कहीं ज्यादा सही और पारदर्शी बनाना। अच्छा। इसे आप एक बहुत ही उन्नत नेटवर्क समझ सकते हैं। देश भर में और हरियाणा में भी कई स्थायी स्टेशंस लगाए गए हैं। ये स्टेशन क्या करते हैं कि 24 घंटे सातों दिन लगातार सैटेलाइट से सिग्नल लेते रहते हैं और बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला डेटा इकट्ठा करते हैं। यही डेटा असल में सटीकता की कुंजी है। अच्छा, तो ये नेटवर्क फिर काम कैसे करता है? अगर हम इसके मुख्य पुर्जों की बात करें या हिस्सों की, अगर एक पटवारी को इसे इस्तेमाल करना हो तो उसके हाथ में क्या होगा और पर्दे के पीछे क्या चल रहा होगा? हाँ, बढ़िया सवाल है। देखिए, मोटे तौर पर अगर समझें तो इसके कुछ मुख्य घटक हैं। एक तो होता है रेफरेंस स्टेशन। ये वही स्थायी स्टेशन है जिनका मैंने अभी जिक्र किया। ये एक मजबूत स्थायी जगह पर लगा जीएनएसएस रिसीवर होता है। हम्म। फिर आता है रोवर यूनिट। ये वो पोर्टेबल जीएनएसएस उपकरण है जिसे पटवारी फील्ड में लेकर जाता है। यही वो डिवाइस है जिससे जमीन पर पॉइंट नापे जाते हैं। ओके, जो हाथ में रहता है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा है कंट्रोलर या टैबलेट। ये एक तरह का रिमोट कंट्रोल समझ लीजिए या मिनी कंप्यूटर, जो रोवर से जुड़ा होता है। इसी पर पटवारी सारा डेटा देखता है, इकट्ठा करता है और साथ में कुछ जरूरी सामान भी होता है, जैसे ट्राइपॉड यानी तिपाई, पोल, वो डंडा जिस पर रोवर लगता है, बैटरी और हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक सिम कार्ड भी जरूरी है। आपने रेफरेंस स्टेशन और रोवर यूनिट की बात की। हम्म, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है और ये मिलकर काम कैसे करते, ये थोड़ा और समझना चाहूंगी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हम्म। देखिए, रेफरेंस स्टेशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हम्म। एक फिक्स्ड लोकेशन पर है। मान लीजिए किसी सरकारी इमारत की छत पर लगा है। ओके। इसकी लोकेशन हमें पहले से ही बहुत सटीकता से पता होती है। ओके। ये लगातार सैटेलाइट सिग्नल लेता है हम्म। और ये भी कैलकुलेट करता है कि सिग्नल में उस वक्त कितनी एरर या गड़बड़ी आ रही है। अच्छा, गड़बड़ी जैसे? जैसे वायुमंडल के कारण सिग्नल में देरी हो जाती है या थोड़ा रास्ता भटक जाता है, ओके। तो रेफरेंस स्टेशन इस गड़बड़ी की जानकारी, जिसे हम करेक्शन डेटा कहते हैं, हाँ। वो तैयार करता है। ओके। वहीं दूसरी तरफ रोवर वो डिवाइस है जो पटवारी के हाथ में है फील्ड में। जब पटवारी किसी पॉइंट की लोकेशन लेना चाहता है तो रोवर भी सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। ओके। लेकिन जैसा हम जानते हैं, अकेले जीपीएस सिग्नल में कुछ मीटर की एरर हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर रेफरेंस स्टेशन का रोल आता है। रोवर क्या करता है, इंटरनेट के जरिए पास के रेफरेंस स्टेशन से वो करेक्शन डेटा मांगता है और उस डेटा का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को ठीक करता है, करेक्ट करता है। नतीजा, सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी। अरे वाह, ये तो कमाल है। रेफरेंस स्टेशन एक तरह से गाइड का काम कर रहा है रोवर के लिए, उसे सही रास्ता बता रहा है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। अब ये बताइए कि ये जो इतनी शानदार तकनीक है, ये हरियाणा में असल में कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रही है? पटवारियों का सामना इससे किन कामों में होगा? देखिए, हरियाणा इस तकनीक को अपनाने में काफी आगे रहा है। इसके मुख्य उपयोग कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हो रहे हैं। एक तो है LSMP, यानी हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट। इसमें बड़े पैमाने पर राज्य की मैपिंग की जा रही है। दूसरी है केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना स्वामित्व। इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। ये गांव की जो आबादी देह की जमीनें हैं, उनके मालिकाना हक से जुड़ी है। हाँ, सुनाए इसके बारे में। तीसरा, डिजिटल जमाबंदी तैयार करने और सीमांकन मतलब डिमार्केशन के काम में इसका इस्तेमाल हो रहा है।
और जाहिर है, जब सटीकता बढ़ेगी तो सीमांकन के विवाद अपने आप कम होंगे। बिल्कुल। और चौथा, शहरी मानचित्रण यानी अर्बन मैपिंग, और दूसरी जो जीआईएस आधारित योजनाएं हैं, उनमें भी इसका भरपूर उपयोग हो रहा है। इसमें सर्वे ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है? सुना है ये देश की मुख्य मैपिंग एजेंसी है। बिल्कुल। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही देश की नोडल एजेंसी है। वही राष्ट्रीय कोर्स नेटवर्क के विकास और रखरखाव का काम देख रही है। उन्होंने पूरे भारत में करीब 1018 कोर्स स्टेशन स्थापित और संचालित किए हैं। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हरियाणा में कितने हैं इनमें से? हरियाणा में भी 19 कोर्स स्टेशन स्थापित किए गए हैं, और ये इस तरह से लगाए गए हैं कि लगभग पूरे राज्य को कवर करते हैं। अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसका उपयोग कोई भी राज्य की एजेंसी या विभाग कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ राजस्व विभाग के लिए है। अच्छा, मतलब और कौन-कौन से विभाग इसका फायदा उठा सकते हैं? अरे बहुत सारे, सोचिए, राजस्व विभाग तो है ही, हम्म। साथ में ग्राम पंचायतें, खासकर स्वामित्व के तहत, लोक निर्माण विभाग, जैसे सड़कें बनानी हैं, पुल बनाने हैं, तो उसके लिए सटीक सर्वे चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कृषि विभाग है, जैसे फसल की मैपिंग करनी है, मिट्टी का विश्लेषण करना है। जल निकासी और नहर विभाग है। शिक्षा विभाग, स्कूलों की लोकेशन वगैरह मैप करने के लिए। बिजली पानी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों की मैपिंग। मतलब लगभग हर विभाग जिसे अपने काम के लिए सटीक लोकेशन डेटा या सर्वे की जरूरत है, वो इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता है। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम विकसित किया गया है। ये तो वाकई बहुत व्यापक उपयोग है इसका। अच्छा, हरियाणा सरकार ने पटवारियों को इस तकनीक से लैस करने के लिए क्या खास कदम उठाए हैं? ट्रेनिंग वगैरह क्या क्या है? हाँ, हरियाणा सरकार इस मामले में काफी सक्रिय रही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मदद से अलग-अलग जिलों के पटवारियों को बकायदा रोवर्स चलाने और सीओआरएस तकनीक का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है या दी जा रही है। उन्हें ये सिखाया गया है कि कैसे रोवर की मदद से जमीन पर डिजिटल राजस्व नक्शों का उपयोग करके बिल्कुल सटीक सीमांकन किया जाए। अच्छा। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, हरियाणा सरकार ने फील्ड स्टाफ यानी पटवारियों और कानूनगो के इस्तेमाल के लिए 300 रोवर्स खरीदने की भी पहल की है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जमीनी स्तर पर इस तकनीक को पहुंचाने का। और मैंने ड्रियशिया के बारे में भी सुना है। वो क्या है? उसका क्या रोल है इसमें? हाँ, दृश्य यानी ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। ये हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित एक खास एजेंसी है। इसका काम ड्रोन और कॉर्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके अलग-अलग विभागों को सेवाएं देना है, जैसे राजस्व विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन, कृषि, खनन, आपदा प्रबंधन और यहाँ तक कि पुलिस विभाग भी। तो ये एजेंसी भी इसी कोर्स नेटवर्क का उपयोग करके अपना काम कर रही है। इससे विभागों में तालमेल और बेहतर होता है। आपने स्वामित्व योजना का जिक्र किया था पहले। थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? ये कोर्स से कैसे जुड़ी हुई है? हाँ, स्वामित्व योजना, इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और इसे सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है गांवों की जो आबादी वाली जमीन है, जिसे लाल डोरा या आबादी देह कहते हैं, उसका सर्वे करना, और सर्वे करके लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के अधिकार पत्र यानी प्रॉपर्टी कार्ड्स देना है। अच्छा। इंडिया और स्थानीय प्रशासन सब मिलकर काम कर रहे हैं। कॉर्स के इस्तेमाल से ही ये संभव हो पा रहा है कि गांव की हर प्रॉपर्टी का सटीक नक्शा बने और लोगों को उनके सही हक मिलें। देखिए, भारत सरकार ने कॉर्स को इसीलिए शुरू किया ताकि भूमि प्रबंधन में सटीकता आए, हाई एक्यूरेसी मिले, रियल टाइम में सुधार हो सकें और अलग-अलग विभाग इसका इस्तेमाल कर सकें। स्वामित्व इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और निश्चित तौर पर ये योजना गांवों में जमीनी विवादों को कम करने और ग्रामीण विकास को एक नई गति देने में बहुत मददगार साबित हो रही है। उसमें तो लोकेशन कई बार 10-15 मीटर तक गलत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? और कॉर्स इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। देखिए, जीएनएसएस, जिसका एक हिस्सा जीपीएस है, वो काम कैसे करता है? हमारे सिर के ऊपर अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। हमारा रिसीवर, जैसे कि मोबाइल या रोवर, इनमें से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और उन सिग्नल्स के आने में कितना समय लगा, उसके आधार पर अपनी लोकेशन कैलकुलेट करता है। हम्म। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसमें कई चीजें हैं जो गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। जैसे कि क्या-क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं? कई कारण हैं, जैसे सैटेलाइट की जो कक्षा है, ऑर्बिट, उसमें हल्का सा बदलाव हो सकता है।
सैटेलाइट की जो घड़ी है उसमें बहुत मामूली मतलब नैनोसेकंड का अंतर आ सकता है। हम्म। रिसीवर खुद भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ शोर या नॉइज होता है। और सबसे बड़ा कारण है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल वो कैसे? आयनमंडल और क्षोभ मंडल की परतों से गुजरना पड़ता है। अब सोचिए, सिग्नल आसमान से आ रहा है, मौसम कैसा है, हवा में नमी कितनी है, इन सब परतों से गुजरते हुए सिग्नल थोड़ा धीमा हो सकता है या उसका रास्ता थोड़ा भटक सकता है। इसे एटमॉस्फेरिक डिले कहते हैं। अच्छा। फिर ये भी मायने रखता है कि आपके सिर के ऊपर उस वक्त कितने सैटेलाइट दिख रहे हैं और किस कोण पर हैं। इसे सैटेलाइट ज्योमेट्री कहते हैं। हाँ। और एक और दिक्कत है, मल्टीपाथ एरर। मतलब हाँ। सिग्नल सीधे रिसीवर तक पहुंचने के बजाय किसी बिल्डिंग या पेड़ से टकरा कर पहुंचे, तो रास्ते की लंबाई गलत कैलकुलेट हो जाती है। बाप रे! मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं एक सिग्नल के साथ? हाँ, और ये सब मिलकर सामान्य जीएनएसएस की सटीकता को आराम से 10-11 मीटर या उससे भी ज्यादा तक कम कर सकती हैं। अब आप खुद सोचिए, जमीन के सीमांकन में 10 मीटर की गलती का मतलब क्या हुआ? एक पूरा का पूरा खेत किसी दूसरे के हिस्से में चला जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। यहीं पर कॉर्स और जो आरटी के टेक्निक है, उसका जादू काम आता है। तो ये आरटीके ही वो जादू है जो 10 मीटर की गलती को सेंटीमीटर में बदल देता है। ये काम कैसे करता है? क्या इसके अलावा और भी तरीके हैं सटीकता बढ़ाने के? देखिए, सटीकता बढ़ाने के लिए जो भूस्थानिक विशेषज्ञ हैं, वो कई सालों से अलग-अलग तकनीकें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे डिफरेंशियल जीएनएसएस, स्टैटिक जीएनएस सर्वेइंग। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर एक्यूरेसी और भी अच्छी मिल सकती है। सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स, एसबीएस भी हैं, जैसे भारत का अपना जीगान सिस्टम है, वगैरह वगैरह। लेकिन फील्ड में रियल टाइम में मतलब तुरंत सेंटीमीटर लेवल की सटीकता पाने के लिए रियल टाइम काइनेमैटिक यानी आरटीके सबसे कारगर तकनीकों में से एक है। और कॉर्स नेटवर्क मुख्य रूप से इसी आरटीके तकनीक को सपोर्ट करता है। तो ये कॉर्स नेटवर्क आरटीके को इस्तेमाल करने में कैसे मदद करता है? पटवारी को क्या फायदा होता है इस नेटवर्क से? कॉर्स नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने हर यूजर को मतलब हर पटवारी को सर्वे के लिए अपना खुद का बेस स्टेशन या रेफरेंस स्टेशन लगाने की झंझट से मुक्त कर दिया है। पहले क्या होता था कि आरटी के सर्वे के लिए दो रिसीवर चाहिए होते थे। एक फिक्स्ड बेस स्टेशन पर लगाना पड़ता था और दूसरा रोवर के तौर पर फील्ड में ले जाना होता था। इसमें काफी समय और मेहनत लगती थी। अच्छा। अब कॉर्स नेटवर्क ने क्या किया है कि पूरे हरियाणा में और पूरे देश में स्थायी रेफरेंस स्टेशनों का एक जाल बिछा दिया है। पटवारी को सिर्फ अपना रोवर लेकर फील्ड में जाना है। और नेटवर्क फिर क्या सुविधाएं देता है? ये नेटवर्क कई महत्वपूर्ण सुविधाएं देता है। सबसे मुख्य है रियल टाइम किनेमैटिक आरटीके और नेटवर्क आरटीके एनआरटीके करेक्शंस। ये वही करेक्शन डेटा है जिसकी हमने पहले बात की थी। इसे इस्तेमाल करके रोवर लगभग, आप मान के चलिए, +और -3 सेंटीमीटर तक की सटीकता हासिल कर सकता है। सिर्फ 3 सेंटीमीटर? कमाल है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, पीए नेटवर्क स्थायी स्टेशनों से लगातार जीएनएसएस डेटा सेंट्रल सर्वर पर भेजता रहता है। तीसरा, अगर कोई स्टैटिक तरीके से सर्वे कर रहा है तो उसके डेटा को प्रोसेस करने के लिए ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। चौथा, ये स्टैंडर्ड रियल टाइम डेटा फॉर्मेट जैसे आरटीसीएम 2.4 और आरटीसीएम 3.2 इनको सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग कंपनियों के रोवर्स भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो आरटी की टेक्निक क्या करती है, वो रेफरेंस स्टेशन की मदद से सैटेलाइट सिग्नल में आने वाली गड़बड़ियों को, खासकर वायुमंडलीय देरी को, लगभग तुरंत पकड़ लेती है और उसे ठीक करके रोवर तक पहुंचा देती है। नतीजा, फील्ड में खड़े पटवारी को उसी वक्त सेंटीमीटर लेवल की सटीक लोकेशन मिल जाती है। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, हरियाणा राजस्व विभाग ने अपने नजरिए से कॉर्स तकनीक के क्या मुख्य फायदे गिनाए हैं? मतलब जमीनी स्तर पर जो काम करने वाले हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, हरियाणा राजस्व विभाग ने इसके कई व्यावहारिक लाभ बताए जो सीधे तौर पर पटवारियों और दूसरे फील्ड स्टाफ के काम से जुड़े हैं। हम्म। सबसे पहला और सबसे जरूरी, किसी भी जगह की लोकेशन फौरन और बिल्कुल सही पता चल जाती है। इससे मैपिंग, सर्वे और नाप जोख का काम बहुत तेज हो जाता है। बिल्कुल। मतलब काम जल्दी भी होगा और सही भी। समय बचेगा। बिल्कुल। दूसरा, सिविल इंजीनियरिंग के कामों में जैसे कोई बिल्डिंग बननी है या सड़क बननी है, तो जमीन पे पॉइंट्स मार्क करने होते हैं ना, उसे स्टेकिंग कहते हैं। जी। वो काम बहुत तेजी से और सटीक तरीके से हो जाता है। तीसरा, जो काम हो चुका है उसकी पैमाइश करना, काम कितना आगे बढ़ा है उसकी निगरानी यानी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करना आसान और सटीक हो जाता है। चौथा, क्योंकि काफी कुछ ऑटोमेटेड है, मशीनें काम कर रही हैं, तो लागत में भी कमी आती है। अच्छा। पांचवा, इसका उपयोग खेती या निर्माण में स्वचालित मशीनों में भी हो सकता है, ऑटोमेटेड ड्राइविंग या नेविगेशन जिसे कहते हैं। इससे ईंधन की खपत कम होती है, लॉजिस्टिक्स बेहतर होता है, ड्राइवरों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। छठा,
बेहतर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट संभव होता है। काम रुकने का जो समय होता है, आइडल टाइम, वो कम होता है, जिससे काम लगातार चलता रहता है। और सातवां, अगर आपके पास कई वाहन या मशीनें हैं, मतलब एक फ्लीट है, तो उनकी कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी में सुधार होता है, क्योंकि आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर प्रदर्शन कम है या कहाँ सुधार की जरूरत है। मतलब काम तेज भी, सही भी और शायद ज्यादा किफायती भी। तो अगर हमें पूरी बात का निचोड़ निकालना हो तो कॉर्स तकनीक का असली महत्व क्या है, सार क्या है इसका? निचोड़ यही है कि सीओआरएस तकनीक आज के जमाने के राजस्व सर्वेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ये वो बुनियाद है जिस पर सटीक और पारदर्शी भू अभिलेख टिके हैं। ये तकनीक किसी भी पॉइंट का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी उसकी सटीक भूस्थानिक स्थिति 2 से 5 सेंटीमीटर तक की मतलब अविश्वसनीय सटीकता के साथ बता सकती है। और इसका सीधा नतीजा क्या होगा? सीधा नतीजा है सटीक, पारदर्शी और विवाद रहित सीमांकन। जब नाप-जोख में इतनी सटीकता होगी, तो जमीन से जुड़े झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। लोगों का व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा। यहाँ ये भी साफ कर दें कि टोटल स्टेशन टीएस एक अलग तकनीक है और जीएनएसएस सीओआरएस एक अलग तकनीक है। दोनों के अपने-अपने उपयोग और फायदे नुकसान हैं। लेकिन सटीक लोकेशन के लिए सीओआरएस आज सबसे एडवांस तकनीकों में से है। और इस पूरी डिजिटल क्रांति में आप सभी नवचयनित पटवारी, आप लोग सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आप ही इस तकनीक को जमीन पर उतारेंगे। बिल्कुल। हाँ, इस तकनीक में महारत हासिल करके आप न केवल अपने रोजमर्रा के काम को ज्यादा असरदार तरीके से कर पाएंगे, बल्कि आप हरियाणा के विकास और आम जनता की सेवा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सोचिए, जब आपके हाथ में इतनी सटीक जानकारी होगी, तो आप कितने भरोसे के साथ अपना काम कर पाएंगे। सही बात है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। याद रखें, एक सटीक नक्शा ही न्यायसंगत भू अभिलेखों की नींव है और कॉर्ड्स तकनीक उस नींव को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली जरिया है। जरा सोचिए, जब हर इंच जमीन का हिसाब डिजिटल और सटीक होगा, तो भविष्य में भूमि प्रबंधन कैसा दिखेगा? क्या ये पूरी तरह विवाद मुक्त हो सकता है? ये सवाल हमें इस तकनीक की संभावनाओं पर सोचने को मजबूर करता है। तो ये थी कॉर्स तकनीक पर हमारी आज की गहन चर्चा। उम्मीद है कि ये जानकारी हरियाणा के नवचयनित पटवारियों के लिए उनके प्रशिक्षण और भविष्य के काम में उपयोगी सिद्ध होगी। हाँ, और एक जरूरी बात याद रखिएगा, यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो केवल मार्गदर्शन और आपकी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से है। किसी भी काम के लिए हमेशा नवीनतम, पूर्ण और आधिकारिक जानकारी के लिए विभागीय दिशा निर्देशों, आधिकारिक प्रशिक्षण सामग्री और संबंधित सरकारी स्रोतों का ही संदर्भ लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसे जरूरी